पूर्वतन आईसीएमआर वैज्ञानिक डाक्टर समीरन पंडा जहां प्रेडिक्शन करुछंती बा जहां अनुमान करुछंती मारात्मक नुहे BF7 एवरे आश्वासन देशंती भारतीय भेषज गवेषणा परिषद बा आईसीएमआर पूर्वतन वैज्ञानिक डाक्टर समीरन पंडा से कहउछंती कि BF7 मारात्मकता रे सरकार विभ्रांतिकर सूचना प्रसारण दूरे रुहंतु सरकार हॉस्पिटल गुडी को प्रस्तुत रखिबा सहित औषध ऑक्सीजन और बूस्टर डोज नबा उपरे गुरुत्व देबा यथार्थ बोली से कहउछंती आ सहित से कहउछंती कि BF7 द्रुत संक्रमणशील हेले मारात्मक नुहे भारत में चीन परी दशा देखा मिलब ना भारतीयों पाखे हाइब्रिड इम्यूनिटी रोचे भारत में कोविड महामारी परिचालना कर 2.5 वर्षर अभिज्ञता रोचे भारत अधिकांश लोक 2 डोज टीका नहीं सारी अनेक लोक बूस्टर नहीं जो मैंने बूस्टर नहीं ना बूस्टर डोज नेबा उचित बोली कहते डाक्टर समीरन पंडा आईसीएमआर पूर्वतन वैज्ञानिक डाक्टर समीरन पंडा वर्तमान समय आम सहित जोड़ी होती डाक्टर पंडा आपको स्वागत करुच्ची तेज आपंठू जानापी चाहबू कि मारात्मक नुहे BF7 विशेष भाव में चाइना रे जो स्थिति वर्तमान समय उत्पन्न होती कारण 20 दिन में कोटी कोटी लोक आक्रांत होती भारत में कौन रभाव कारण यह संक्रमण हार ढेर अधिक रोचे जो भाव में आप कहते कि भारत में एत मात्रा प्रभाव देखा मिलना यह पछरे कारण कौन रही है? देखिए भारत हो या कोई भी कंट्री उधर पॉपुलेशन लेवल इम्यूनिटी कैसा है उसी का ऊपर निर्भर रहेगा कि कोई भी नया वेरिएंट म्यूटेंट आ जाता है तो किस तरीका से असर फैला सकते हैं। तो पॉपुलेशन लेवल इम्यूनिटी किस तरीके से पैदा होता है, एक है नेचुरल इन्फेक्शन जो जिस तरीका से पॉपुलेशन लेवल पे गए हैं या वैक्सीनेशन और दोनों ही मिला के एक इम्यूनिटी पैदा हो जाता है। तो हमारा भारत में जो हमारा देश में जो कवरेज है वैक्सीनेशन का कवरेज ये बहुत ही अच्छा तरीका से हुआ है और बूस्टर डोज जो है प्रिकॉशनरी डोज या बूस्टर डोज जो भी कहिए आप वो जो थर्ड डोज जिसको हम कहते हैं उसका अपटेक थोड़ा कम है 27%। सो फर्स्ट thing that I will like to highlight is that people need to have their booster dose. कोई हेजिटेंसी नहीं होनी चाहिए, कोई दुविधा या खिचखिचाहट नहीं होनी चाहिए क्योंकि हमारा जो स्थिति है भारत में वो अच्छा स्थिति है, लेकिन हमें सावधानी बरतना चाहिए, नजर रखना चाहिए कि इंटरनेशनली ये सब जो हो रहा है इसी का ऊपर गवर्नमेंट पूरी तरीका से ध्यान लगा के रखे हैं। लेकिन हमारा कंट्री में जो हमें करना चाहिए दो चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। यस, वी हैव हाइब्रिड इम्यूनिटी ड्यू टू नेचुरल इन्फेक्शन एंड ऑल्सो द गुड वैक्सीनेशन कवरेज इन इंडियन पॉपुलेशन। लेकिन दो चीज जो करनी चाहिए, एक है कि मास्क इस्तेमाल कर और मास्क इस्तेमाल उसी टाइम करना चाहिए जिधर हम भीड़ भाड़ में चलते हैं या बुजुर्गों या कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं। आप कुछ पूछना चाहती थी? डॉक्टर पंडा आपको जानिबा चाहिए विशेष भाव में मास्क व्यवहार उपरे तो गुरुत्व दिया जाउची ता सहित सामाजिक दूरतार कथा मते कहा जाउची बाहर को जायकि जदि घर को आसुछे बारंबार हाथ धोइबा उपरे सरकार मते गुरुत्व देउचंती। ए सब भितरे भारतीय माने 2-2टी डोज नै सारिचंती, बूस्टर डोज मते नेचंती, प्रभाव केते मात्रा रे रहिबो जदि ए सब नियम को हमें पालन करिबा ठीक भाव रे? तो वेरी गुड क्वेश्चन। ये जो प्रश्न आपने पूछे हैं उठाया है ये जो मुद्दा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रभाव जो है हम अभी तक जितना दूर तक हमें पता चलता है कि इतना खतरामंद साबित नहीं होगा क्योंकि 4 महीना पहले ये वेरिएंट्स इंडिया में डिटेक्टेड हो चुका था। ना हमें देखने को मिला कि रैपिड स्प्रेड, ना हमें देखने को मिला क्लिनिकल सीवियरिटी। और एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि कोई फैक्ट्स नहीं है, साइंटिफिक बेसिस नहीं है। तो ये जो हम कहते हैं र्यूमर उसको ना फैलाना का, क्योंकि फैक्ट जो व्हाट्सएप में सोशल मीडिया में सब फॉरवर्ड कर देते हैं वो नहीं करनी चाहिए। हमें चेक करना है कि जो इंफॉर्मेशन मैं फॉरवर्ड करने के लिए तैयार हो गया उसको फैक्ट चेक कर लीजिए क्योंकि बहुत सारे इन्फोडेमिक्स का हम जो देखे हैं मिस इन्फॉर्मेशन का भी एपिडेमिक होता है। तो इसीलिए हमें एकदम अच्छा तरीका से शांत रह के, कोई आतंकित होने का नहीं है, भयभीत का कोई वातावरण की जरूरत नहीं है, पैनिक नहीं करने का। पैनिक कैनॉट बी अ पब्लिक हेल्थ रिस्पॉन्स, लेकिन वी शुड नॉट स्प्रेड मिस इन्फॉर्मेशन। निहाती भाव में
विभ्रांतिकर तथ्य देवार आवश्यकता नहीं विशेष भाव में लोक मानक सतर्क रही आवश्यकता रोचे जो भाव में डॉक्टर पंडा आम सहित आलोचना करते मास्क व्यवहार करने सहित बारंबार हाथ धोवा जदि बाहर को जाऊे घर को आसुचे बारंबार हाथ धोवा सामाजिक दूरता मानिबा उपरे गुरुत्व दिया जाउछि। तेबे डॉक्टर पंडा आम जानापी चाहबू पाखापाखि 2.5 वर्षर अभिज्ञता रोचे भारत में केमती कोविड को रोका जाय परिबो बा कोविड सहित केमिति मुकाबला करा जाय परिबो वर्तमान समय आउ कौन सब सतर्कता अवलंबन करिवार आवश्यकता रहउछि विशेष भाव में हॉस्पिटल गुडी करे कौन सब बंदोबस्त करिवार आवश्यकता रहउछि। वेरी गुड क्वेश्चन अगेन। सो बूस्टर डोज जो है हमें देखिए दो तरफ से हमें रिस्पांसिबिलिटी लेनी चाहिए, एक गवर्नमेंट का तरफ से और एक कम्युनिटी का तरफ से। तो कम्युनिटी का तरफ से जो करना चाहिए, जो बूस्टर डोज हमें लेने का बात था, जरूरत थी, वो हमें पूरा करना चाहिए। तो हम आगे बढ़े क्योंकि 27% डोज मतलब अपटेक है, उसको बढ़ा के ले जाना है, ये कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी। और गवर्नमेंट का एक बहुत एडवांटेजियस पॉइंट है मैं जो कहना चाहूंगा, क्योंकि पिछले जो 2-2.5 साल हम लोग किए हैं, वो जो प्रिपेयर्डनेस कि हॉस्पिटल में किस तरीके से बंदोबस्त रहना चाहिए, ये सब हॉस्पिटल ने किया है, और बेड अरेंजमेंट्स, ऑक्सीजन का सप्लाई। लेकिन हम सोचते नहीं है कि देयर विल बी मेनी पीपल हु विल गेट इनटू द सीवियर फॉर्म ऑफ द डिजीज, उनको ऑक्सीजन का जरूरत होंगे या वेंटिलेटर्स। लेकिन इंडिया का प्रिपेयर्डनेस बहुत अच्छा है क्योंकि 2-2.5 साल हम लोग सीरियस तरीका से वही कर चुके हैं। तो इसीलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो प्रिपरेशन जो गवर्नमेंट करेंगे, प्रिपेयर्डनेस जिसको हम कहते हैं, पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस, वो भारत में अच्छा तरीका से हो गए हैं पिछले 2-2.5 साल में। तो ये बहुत ही व्हाट डू यू कॉल इट, रीअश्योरिंग है कि हमें घबराना नहीं चाहिए। निहत भाव में व्यस्त भाव कौन कारण ना भारत सरकार अभिज्ञता रोचे, हॉस्पिटल गुड़िकर अभिज्ञता रोचे, कारण 2.5 वर्ष पर्यंत आम कोरोना सहित मुकाबला करें। तेज डॉक्टर पंडा विशेष भाव आपंठ जानापी चाहबू जो व्यक्ति माने अनेक रोग आक्रांत होती इम्यूनिटी कम रोचे, BF7 से केते मारात्मक हो पारे? ओके, BF7 इज वेरी ट्रांसमिशन एफिशिएंट, तो वो ट्रांसमिटेड जरूर हो सकता है। लेकिन ये जो सारे वैक्सीन्स हैं, ये वैक्सीन्स का काम है डिजीज को मॉडिफाई करना। सो दीज वैक्सीन्स आर डिजीज मॉडिफाइंग वैक्सीन्स। सो इफ वी गो अहेड एंड गेट आवर बूस्टर्स, देन इट विल रियली हेल्प अस नॉट टू गो इनटू द सीवियर फॉर्म ऑफ द डिजीज। तो मैं ये कहना चाहूंगा, तो नया जो वेरिएंट है वो पहले गुजरात से आइडेंटिफाइड हुए हैं, बाकी सारे स्टेट से भी आइडेंटिफाइड हो रहा है। तो ठीक है, ज्यादातर हमें देखने को मिलेगा एक स्प्रेड हो रहा है एक से दूसरे की तरफ, और वो स्प्रेड को बंद करने के लिए मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए जब हम बाहर जाते हैं। लेकिन जो फास्ट स्प्रेड करते हैं, जो म्यूटेंट, नॉट नेसेसरीली वो फ्यूरियस होता है, नो। क्योंकि देखिए, एक होस्ट से दूसरा होस्ट में जाने के लिए होस्ट को तो जिंदा रहना चाहिए। तो कोई भी एक म्यूटेंट खतरामंद साबित हो जाता है या फेटल साबित हो जाता है, तो ये गलत होगा सोचना कि जो फास्ट स्प्रेड करता है वो फेटल भी होता है। लेकिन फेटालिटी में आदमी लोग तो मर जाते हैं, तो उस टाइम स्प्रेड संभव नहीं रहेगा। सो दैट्स व्हाई आई विल से द न्यू म्यूटेंट जो है वेरिएंट, वो बहुत जल्द से जल्द फैल जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो क्लिनिकली सीवियर फॉर्म ऑफ द डिजीज भी करेंगे। ओके, तेज डॉक्टर पंडा विशेष भाव में जानापी चाहबू चीन में एत स्थिति बिगड़ला कहीं 20 दिन में 25 कोटी लोग आक्रांत पछरे कारण कौन थाई पारे? सो देखिए, चाइना में कोई भी कंट्री में आपको अभी देखने को मिल रहा है कि बहुत सारे इन्फेक्शन फैल रहा है। दैट मीन्स देयर वेर ससेप्टेबल पीपल। तो व्हाई सो मेनी ससेप्टेबल पीपल? बिकॉज ऑफ द जीरो कोविड पॉलिसी, चाइना सीवियर रेस्ट्रिक्शंस की तरफ गए थे। तो जब वो अभी रिसेंटली पिछले 1 महीने का अंदर हमें देखने को मिला है कि चाइना ने रेस्ट्रिक्शन लिफ्ट कर लिया, और जैसे कि चाइना रेस्ट्रिक्शन लिफ्ट कर लिया, उसी टाइम देखें हम जल्द से जल्द फैल गया है। सो दिस इज अबाउट द जीरो कोविड पॉलिसी, पीपल रिमेनिंग वल्नरेबल एंड लिफ्टिंग ऑफ द रेस्ट्रिक्शंस। ओके, तेज डॉक्टर पंडा विशेष भाव में जो मैंने बाहर देशरू भारत को आसुछंती सेमानक कौन कौन कटकणा लगेबार आवश्यकता रोचे, जो टेस्टिंग ट्रैकिंग ए सब करा जाउतला से सब करिबार आवश्यकता रहूची कि वर्तमान समय रे? अभी टेस्टिंग ट्रैकिंग ये इस सब की जरूरत नहीं है इंडिया का अंदर। लेकिन कोई भी सिम्टोमेटिक हो जाता है तो उसको खुद को ध्यान रखना चाहिए। बुखार
हो रहा है कि नहीं, या ऑक्सीजन सैचुरेशन नापना चाहिए। लेकिन इंटरनेशनल जो ट्रैवलर्स हैं उसमें जो टेस्टिंग प्रोसीजर्स वो भारत सरकार ने लागू किए हैं, चालू किए हैं। लेकिन अभी कंट्री का अंदर, इन कंट्री, ये जो टेस्टिंग, ट्रैकिंग, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, ये सब नहीं चाहिए। ओके, तेरे डॉक्टर पंडा BF7 जो भूताणु रोची ओडिसा रे मते जने व्यक्ति चिन्हट होइतिले, तेबे आगामी समय रे ओडिसा पर यार किछि प्रभाव पड़िबो कि जदि BF7 न अधिक वेरिएंट चिन्हट हुए ओडिसा रे, ओडिसा ऊपर यार केते मात्रा रे प्रभाव देखिबा को मिलबो? वेरिएंट्स के बारे में आप जो सवाल उठाए हैं ये सारे आम आदमी का मन में भी है। अब ये हमें जानकारी लेनी चाहिए कि वायरस जब उसको आंकड़ा बढ़ाते हैं तो उसमें थोड़ा थोड़ा बदलाव आ जाता है, और छोटे छोटे बदलाव जो हैं उसको हम कहते हैं ड्रिफ्ट, और बड़ा कोई बदलाव आते हैं तो उसको कहते हैं शिफ्ट। तो ये थोड़ा थोड़ा जो बदलाव होता है उसमें म्यूटेंट्स होता है या वेरिएंट्स पैदा होता है, ये स्वाभाविक है, ये एक्सपेक्टेड है। लेकिन सारे जो वेरिएंट्स है वो वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न नहीं होता है, वेरिएंट्स अंडर इन्वेस्टिगेशन, और नहीं तो उसको वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट कहा जाता है। लेकिन वेरिएंट ऑफ कंसर्न उसी टाइम हम कहते हैं जब मान लीजिए कि बहुत फास्ट स्प्रेड और क्लस्टर्स बन रहा है इन्फेक्शन का रैपिडली, और क्लिनिकल डिजीज जो हो रहा है वो सीवियर हो रहा है। लैबोरेटरी में भी उसका थोड़ा ये इंडिकेशन आ जाते हैं कि नया कोई वेरिएंट्स वो किस तरीके से लैबोरेटरी में बिहेव करता है। तो ये लैबोरेटरी एपिडेमियोलॉजिकल लैबोरेटरी बेस्ड फाइंडिंग्स, एपिडेमियोलॉजिकल इंफॉर्मेशन और क्लिनिकल सीवियरिटी, ये तीनों मिला के वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहा जाता है। ओडिशा में मैं इस तरीके से ऐसा नहीं समझता हूं कि ओडिशा में ज्यादा खतरा है, क्योंकि वायरसेस रहेंगे तो वायरसेस प्रोलिफरेट करते समय बदलाव आएगा ही आएगा। लेकिन इसका मतलब नहीं है सारे जो बदलाव आ जाता है उसमें वायरस का ही एडवांटेज मिल जाता है, और एडवांटेज भी मिलता है, वो ट्रांसमिशन एडवांटेज मिलता है, लेकिन वो सीवियर हो जाता है, ये बात सही नहीं। ओके, तो विशेष भाव में डॉक्टर पंडा आपन जानिबा पई चाहबो जेतेबेले जने आक्रांत होउचंती, विशेष भाव में BF7 द्वारा से आक्रांत होउचंती एवं कोनोसी को स्थान को जाउचंती, स्कूल, कॉलेज किबा ऑफिस, एमिति किछि स्थान को जाउचंती, सेठी जति गोष्ठी संक्रमण रो भय रहिबो की? हाँ, तो एक बंदा कोई भी इन्फेक्टेड है उसमें मान लीजिए कोई लक्षण नहीं है, एसिम्प्टोमेटिक है, उसको पता नहीं चलेगा, और वो बाहर जाते समय जरूर फैल सकता है। लेकिन जिसका पास मान लीजिए इन्फेक्शन है, वो खांसी है, जुकाम है, थोड़ा सा सिम्टम्स है, थोड़ा लक्षण है, तो वो लक्षण जब आ जाते हैं हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि हम घर में रह जाएं और होम क्वारंटाइन जो हम कहते हैं, तो उसी से एक फायदा होगा कि मैं तुरंत अच्छा हो जाऊंगा और कम्युनिटी में फैलने का चांस भी कम हो जाएगा। सो दिस इज इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमें बुखार, जुकाम, खांसी ऐसा होता है तो हमें होम क्वारंटाइन करना चाहिए। हम पता नहीं है, हम टेस्ट नहीं किया है तो, और नहीं तो टेस्ट किया है पॉजिटिव आया है तो होम आइसोलेशन पहले करना चाहिए, और अपना शरीर का ख्याल रखना चाहिए कि ऑक्सीजन सैचुरेशन क्या है, टेम्परेचर क्या है, खांसी कम होते जा रहा है या बढ़ते जा रहा है। जरूरत है तो कोई फिजिशियन, ट्रीटिंग फिजिशियन को पास जाके भी सलाह लेना चाहिए। लेकिन हाँ, मैं जब एक बीमारी से भुगत रहे हूं तो मतलब लक्षण है तो हमें कम्युनिटी में घूमना फिरना नहीं करना चाहिए, और मास्क का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए, क्योंकि मैं बीमार हो गया तो मुझसे दूसरे को भी बीमार फैल सकता है ना। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपण तमाम आलोचना आम सहित आलोचना करते आईसीएमआर पूर्वतन वैज्ञानिक डाक्टर समीरन पंडा और जो सूचना रखुले गुरुत्वपूर्ण, कारण मारात्मक नुहे BF7 जो भाव में आम अभिज्ञता रोचे, विशेष भाव में भारत अभिज्ञता रोचे, 2.5 वर्ष पर्यंत आम कोरोना सहित मुकाबला कर आगामी समय मुकाबला करें, किंतु एत मात्रा मारात्मक नुहे भारतीयों BF7। आईसीएमआर पूर्वतन वैज्ञानिक डाक्टर समीरन पंडा ये गुरुत्वपूर्ण आश्वासना, BF7 द्रुत संक्रमणशील हेले यह मारात्मक नुहे। सरकार विभ्रांतकारी सूचना प्रसारण दूरे रुहंतु एवं ता सहित औषध, ऑक्सीजन, बुस्टर्स नेबा परे गुरुत्व देबा यथार्थ एक कथा कहउचंती डॉक्टर समीरन पंडा। सामाजिक गणमाध्यम में आतंक सृष्टि, भूल वार्ता, वीडियो ए सब बंद करबा निहाती आवश्यक, लोकों को ठीक वार्ता दे मनरो आतंक दूर करबा उचित।